नमस्कार, स्वागत है आपका आईजीटीवी पर। मैं हूं अजय सेतिया। सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री पद और प्रदेश अध्यक्ष दोनों पद से हटा दिया गया है। इन दोनों पदों से हटाए जाने के बाद कहा जा सकता है कि सचिन पायलट ने एक धुरंधर राजनीतिज्ञ से टक्कर लेकर अपना ही नुकसान कर लिया। अशोक गहलोत ने सिर्फ उन्हें अध्यक्ष पद से हटवाने की पटकथा लिखी थी, लेकिन सचिन पायलट ने असमय बगावत का झंडा उठाकर दोनों ही पद गंवा लिए, वह भी बेआबरू होकर। मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि यह सारी पटकथा अशोक गहलोत की लिखी हुई है। राज्यसभा चुनावों के समय विधायकों की खरीद फरोख्त का झूठा नाटक रचकर कांग्रेस आला कमान के सामने सचिन पायलट को संदेह के घेरे में ला दिया था। उसके बाद से वह लगातार इस तरह के कदम उठा रहे थे जिनसे सचिन पायलट का गुस्सा भड़कता रहे। पायलट उनके जाल में फंसते चले गए। सारा दिन उनका दिमाग अशोक गहलोत से निपटने के उपाय सूझने में लगा रहता था, जिसका असर उनके ट्वीट पर दिख रहा था। और अशोक गहलोत उन सभी ट्वीट को कांग्रेस महासचिव वेणुगोपाल को भेज रहे थे, जिन्हें उन्होंने हाल ही में राज्यसभा में भेजा था। और जिस राज्यसभा के चुनाव में यह सवाल पैदा हुआ था कि भीतरघात की जा रही है, उसी चुनाव में वेणुगोपाल राज्यसभा पहुंचे थे। क्योंकि वेणुगोपाल इस समय सोनिया गांधी के बहुत नजदीक हैं और वह कांग्रेस के महासचिव संगठन हैं, इसलिए उनकी अहमियत ज्यादा है। और यह अशोक गहलोत का सौभाग्य था कि वह एक समय महासचिव खुद रहे और उनका बड़े नेताओं से, राष्ट्रीय नेताओं से घनिष्ठता बन गई। और क्योंकि वेणुगोपाल के साथ वो सीधे तारतम्य में थे, उनसे बात कर रहे थे, तो उनके सामने जैसी छवि सचिन पायलट की पेश की जा रही थी, उससे उनकी छवि बिगड़ रही थी। जब उन्होंने देखा कि सचिन पायलट की असहजता बढ़ रही है, तो उन्होंने राज्यसभा चुनावों के समय पुलिस को दर्ज करवाई गई रपट पर कार्रवाई शुरू करवा दी। पुलिस ने सचिन पायलट को नोटिस जारी किया और उनसे कहा गया कि राज्यसभा चुनाव के समय जो विधायकों की खरीद फरोख्त का किस्सा हुआ था, उसमें उनसे कुछ पूछताछ करनी है कि क्या उनकी जानकारी में कुछ है। तो उस नोटिस में यह कहा गया कि पुलिस उनसे कब और कहां आकर के पूछताछ कर सकती है। यह देश में एक अनोखा मामला था कि कोई पुलिस अपने उप मुख्यमंत्री को इस तरह का नोटिस जारी करे और यह कहे कि आपसे पूछताछ करनी। स्वाभाविक है, इससे सचिन पायलट को बड़ा झटका लगा और उस झटके का असर भी उन पर दिखाई देने लगा। ट्वीट हुए, शिकायतें हुई, वो सारी बात हुई। जैसे ही ये पता चला अशोक गहलोत को कि ये मामला बिगड़ सकता है, उल्टा पड़ सकता है, तो उन्होंने एक नोटिस अपने नाम पर भी जारी करवा लिया और पुलिस ने उनको भी एक नोटिस जारी कर दिया कि उनसे इस संबंध में पूछताछ करनी है, कब और कहां आकर के पूछताछ की जा सकती है। अब आला कमान इसे उत्तेजित करने वाली कार्रवाई न माने, इसलिए अशोक गहलोत ने यह समय रहते इस बात को ठीक कर लिया। उधर भड़के हुए सचिन पायलट अपने समर्थकों को लेकर भाजपा शासित हरियाणा के 5 स्टार होटल में जा बैठे। उनका यह कदम उनके खिलाफ चला गया, क्योंकि इससे आला कमान को इस बात की पुष्टि हो गई कि सचिन पायलट की भाजपा से खिचड़ी पक रही है। और अशोक गहलोत पिछले 6 महीनों से आला कमान को यही कह रहे थे, आला कमान के लगातार यह कह करके कान भर रहे थे कि सचिन पायलट की भाजपा से खिचड़ी पक रही है। सचिन पायलट को दोनों पदों से बर्खास्त किए जाने के बाद अशोक गहलोत ने कहा कि उनका यानी सचिन पायलट का नजरिया कुछ इस तरह था कि आ बैल मुझे मार। और पिछले कई महीनों से वो इसी प्रकार के ट्वीट कर रहे थे। अशोक गहलोत ने इसके बाद कहा, हाई कमान को मजबूरी में फैसला लेना पड़ा। लंबे समय से भाजपा और हॉर्स ट्रेडिंग की कोशिश की जा रही थी। हमें पता था कि यह एक बड़ी साजिश है। अब हमारे कुछ दोस्त इसकी वजह से भटक गए और दिल्ली चले गए। यह बात अशोक गहलोत ने राज्यपाल से मुलाकात करने के बाद कही। वह उस होटल से
सीधे घर गए और घर से राजभवन गए। घर जाते हुए उन्होंने वो चिट्ठी तैयार करवाई जो राज्यपाल को सौंपी जानी थी, जिसमें यह फैसला किया गया था कि सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री पद से बर्खास्त किया जाता है और इसके साथ ही उनके खेमे के 2 अन्य मंत्रियों को भी बर्खास्त किया जाता है। राज्यपाल से मुलाकात करके उन्होंने ये चिट्ठी उनको सौंप दी, उनको ये सूचना दे दी और यह भी बता दिया कि वह मंत्रिमंडल का पुनर्गठन करने जा रहे हैं। वह तब तक खुद कुछ नहीं बोले, लेकिन जैसे ही वह राजभवन से आए उन्होंने मीडिया को संबोधित किया और मीडिया के सामने ये बात कही जो मैंने आपको अभी बताई। इसे मजबूर होकर के आज कोई हमें कोई खुशी नहीं है, मजबूर होकर के हमारे 3 साथी, वो साथी मैंने कोई शिकायत उनकी नहीं करी हाईकमांड को इनको हटाओ, उसके बावजूद भी उनका जो रवैया रहा है 3 महीने से 6 महीने से, आप देखते आ बैल मुझे मार जो कहावत है उस रूप में इन्होंने पेश किया अपना आप। रोज ट्वीट करते हैं, रोज स्टेटमेंट देते रहते हैं। आप अगर मुख्यमंत्री जब तक कोई व्यक्ति है तब तक उसके मंत्रिमंडल के साथियों का ये कर्तव्य होता है आम जनता की भावनाओं को समझे, सरकार एकजुट रहे और कैबिनेट में मेरे सहयोगी होते वो सब, कोई बॉस कोई नहीं होता है। इस रूप में मैंने ट्वीट किया सबको। नंबर 3, जो विधायक आए हैं जीत के, किसी ग्रुप का हो, कितने नजदीक हो, मैंने सबके काम किए, कोई भेदभाव नहीं किया। वो खुद जाने, वो दिल जानता उनका। कॉलेज खोलना है, एसडीओ ऑफिस खोलना है, सड़क बनाने, जो मांगा उन्होंने मैंने दिया बजट के अंदर। उसके बाद में भी उनको दे गए इस प्रकार से। मैं समझता हूँ कि आज का जो माहौल है, आज जिस प्रकार से फैसले हुए हैं, खुशी किसी को नहीं है, ना कहूँगा हाईकमान को खुशी है। पूरे प्रयास कर लिए, उसके बाद में जब देखा गया इन्होंने तय कर लिया है कि बीजेपी के साथ हॉबनॉबिंग हो चुकी है, सौदे हो चुके हैं और ये नई पार्टी बनाएंगे। पहले कहते बीजेपी में जाएंगे, लोग तैयार नहीं होते कि हम नई पार्टी बना लेंगे। तो पार्टी तोड़ना संविधान के अंतर्गत, कानून के अंतर्गत वो भी लिखा हुआ है, एंटी डिफेक्शन बिल है। अगर 2 तेई होते हैं तो जाके आप पार्टी तोड़ सकते हो। इससे साफ दिख रहा है कि अशोक गहलोत पिछले 6 महीने से क्या कर रहे थे और सचिन पायलट उनके इस बिछाए हुए जाल में फंस गए। यह बात मैंने पहले भी कही थी और आज जब राज्यपाल को मिलने के बाद, उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त किए जाने के बाद अशोक गहलोत ने खुद कह दी। अशोक गहलोत की रणनीति एकदम कामयाब रही है। अब सचिन पायलट के साथ गए ज्यादातर लोगों के वापस आने के आसार हो सकते हैं। सचिन पायलट ने एक वीडियो जारी करके यह बता दिया था कि उनके साथ कितने विधायक हैं। हालांकि वो दावा तो 30 का कर रहे थे, लेकिन जो वीडियो जारी किया उसमें 17 ही गिने जा रहे हैं, इससे ज्यादा गिने नहीं जा रहे। अब स्थिति यह है कि 200 सदस्यीय राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस के पास 107 विधायक हैं और भाजपा के पास 72 विधायक हैं। गहलोत को 13 निर्दलीय विधायकों में से 10 विधायकों का समर्थन हासिल है, सीपीएम के 2 विधायकों का समर्थन हासिल है और रिकॉर्ड में भारतीय ट्राइबल पार्टी के भी 2 विधायकों का समर्थन हासिल है। इसके अलावा लोकदल का, राष्ट्रीय लोकदल का एक विधायक है, उसका भी समर्थन हासिल है। अगर भारतीय ट्राइबल पार्टी समर्थन वापस भी लेती है और 17 विधायक सचिन पायलट के साथ चले भी जाते हैं तो भी गहलोत की सरकार को फिलहाल कोई खतरा नहीं है। ट्राइबल पार्टी के समर्थन वापस लेने की बात मैंने इसलिए कही क्योंकि ट्राइबल पार्टी के कर्ता धर्ताओं की तरफ से एक बयान जारी किया गया है जिसमें अपने दोनों विधायकों से कहा गया है कि वे सरकार के पक्ष या विपक्ष में कोई भी स्टैंड ना लें। तो मेरा आकलन यह है कि सारी रणनीति अशोक गहलोत की बनाई हुई थी और अशोक गहलोत की बनाई हुई रणनीति में सचिन पायलट फंस गए और फंस के उन्होंने फिर हरियाणा में जाकर के जब डेरा लगाया तो उससे हाईकमान और भड़क गया और हाईकमान को ये बात की पुष्टि हो गई जो अशोक गहलोत लंबे समय से कह रहे थे कि सचिन पायलट की खिचड़ी पक रही है। पिछले साल बसपा के 6 विधायकों को अशोक गहलोत ने कांग्रेस में इसी रणनीति के तहत ही ज्वाइन करवाया था और सचिन पायलट जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे और उप मुख्यमंत्री थे उनको तो इसकी भनक तक नहीं थी और अशोक गहलोत लंबे समय से इस तरह की रणनीति बना रहे थे कि किस प्रकार उनको
मक्खी की तरह बाहर निकाला जाना है, और निकाले जाएंगे तो उनके साथ जो लोग जाएंगे उससे उनकी सरकार अल्पमत में ना आ जाए, इसलिए उन्होंने अपनी यह रणनीति पहले से बना ली थी और बसपा के विधायकों को अपने साथ जोड़ लिया था। अब सचिन पायलट क्या करते हैं उस पर निगाह रहेगी। उन्होंने कहा है कि सत्य की को रोका जा सकता है, थामा जा सकता है, लेकिन सत्य को कभी खत्म नहीं किया जा सकता। यही बात कांग्रेस के प्रभारी महासचिव अविनाश पांडे ने कही कि हां, सत्य सामने आ गया। तो इससे भी साफ होता है कि अशोक गहलोत पिछले कई दिनों से हाईकमान के नेताओं को यह बता रहे थे कि उनकी भाजपा से साठगांठ हो रही है, और इसी को अविनाश पांडे ने कहा कि सत्य सामने आ गया। सचिन पायलट एक एमेच्योर पॉलिटिशियन फिलहाल साबित होते दिख रहे हैं। आने वाले समय में भाजपा की रणनीति क्या होगी? क्या वह आने वाले समय में सचिन पायलट कुछ और विधायक अपने साथ ला सकेंगे? ऐसी स्थिति बन सकेगी कि यह सरकार अल्पमत में वास्तव में आ जाए। आज स्थिति यह है कि अशोक गहलोत के पास बहुमत तो है, लेकिन वह अब निर्दलीय विधायकों पर निर्भर हैं। कांग्रेस का तो उनके पास समर्थन नहीं, और उन्होंने एक तरह से पार्टी में भी सफाया कर दिया। सचिन पायलट के सारे समर्थकों को हटवा दिया, सेवा दल का अध्यक्ष हटा दिया गया, यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष हटा दिया गया, एनएसयूआई के अध्यक्ष ने खुद ही इस्तीफा दे दिया, और पिछले 6 साल में सचिन पायलट ने जो पूरा संगठन पर नियंत्रण किया था उसको एक ही झटके में अशोक गहलोत ने खत्म कर दिया। राजनीति राजस्थान की अब क्या करवट लेगी? जैसे ही नया घटनाक्रम होगा हम फिर एक समीक्षा लेकर के आपके सामने हाजिर होंगे। आप करिए हमारे अगले वीडियो का इंतजार। तब तक नमस्कार।